दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं पास्ट एडजस्टमेंट। पास्ट एडजस्टमेंट क्या होता है? पास्ट एडजस्टमेंट देखो, जब भी हम कोई पुरानी गलती कर देते हैं अपने अकाउंट्स में पार्टनरशिप के अंदर, तो उन्हें हमें ठीक करना होता है। तो उन्हें ठीक करने के लिए हमें पास्ट की जो गलतियां हैं उन्हें एडजस्ट करना होता है। और ये किस तरीके से करते हैं वो अभी आज हम बताएंगे। देखिए, बहुत नॉर्मल तरीका है। इसको आप एक बुक देखकर आप घबरा जाते हैं कि कैसे फॉर्मेट बनाना है, कैसे डेबिट हो रहा है, कैसे। कुछ नहीं सोचना, बहुत सिंपल चीज़ है। जो मैं बोल रहा हूँ बस उसको फॉलो करो। देखो, मान लो कोई 3 पर्सन थे, ए बी सी। ये मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, उसके बाद मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। 3 पार्टनर हैं, ए बी और सी। तो करना क्या है आपको? मान लो अगर आपने 2000, 3000, 4000, तो टोटल कितने हो गए? 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है, 9,000 रुपये। आपको इन तीनों को, ए को 2,000 रुपये देने थे, बी को 3,000 रुपये देने थे और सी को 4,000 रुपये देने थे। लेकिन आपने किया क्या? ये एंट्री होनी चाहिए, इट शुड बी डन, ये होना चाहिए था। लेकिन हुआ क्या? आपने किया क्या? गलती से आपसे मिस्टेक हो गई और ये जो 9,000 रुपये हैं ये बराबर बढ़ गए तीनों में। ठीक है, ऐसी बहुत सारी गलतियां हो जाती है बार बार। ठीक, तो कैसे ठीक करें अब इसको? देखो, करना कुछ नहीं है। जो गलती हो गई, गलती से जो पैसे आपने किसी को दे दिए उनसे पहले वापस ले लो। और इन्हें दोबारा सही तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर दो। बस यही तरीका होता है पास एडजस्टमेंट में। मतलब जो गलती हो गई है आपसे, आप क्या करो? जो गलती से प्रॉफिट आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया उसे पहले आप वापस ले लो। ठीक है, उसके बाद वापस लेकर दोबारा से डिस्ट्रीब्यूट कर दो। यही हम पास एडजस्टमेंट भी करते हैं। जो पार्टनरशिप के अंदर हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं, उसमें अगर मान लो कुछ गलती हो जाती है तो उसे हम ऐसे ही ठीक करते हैं। ठीक है, अब चलिए दोस्तों, अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं ताकि कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी हो जाए। हम एक आसान क्वेश्चन से लेके मुश्किल क्वेश्चन तक इस वीडियो में करेंगे ताकि आपको पास एडजस्टमेंट पूरी तरीके से क्लियर हो जाए। चलिए शुरू करते हैं। तो आपके बुक के अंदर सबसे पहला जो क्वेश्चन है पास एडजस्टमेंट का, वो यहाँ से दिए गए हैं। ठीक है, एडजस्टमेंट फॉर इनकरेंट अप्रोप्रिएशन इन द पास्ट, यानी पास्ट में हमसे कुछ इनकरेंट, गलत तरीके से, कुछ गलती से कुछ अप्रोप्रिएशन जो हुआ, प्रॉफिट है जो डिस्ट्रीब्यूट हुआ वो गलत बढ़ गया है, ऐसा कुछ हुआ होगा। इन सभी सिचुएशन में उन्हें ठीक करना है हमें। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? रिया, मोना और निशा ने प्रॉफिट शेयर किया 3:2:1 में। और उन तीनों साल का प्रॉफिट कितना था? 1,40,000, 84,000, 1,06,000। दीज प्रॉफिट और मिस्टेकनली शेयर्ड इक्वली। ये जो प्रॉफिट था वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गया, जबकि होना कैसे चाहिए था? वो इस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए था ना। तो पहले हमसे गलती क्या हुई, पहले आपको ये पता होना चाहिए क्वेश्चन पढ़ते ही। गलती क्या हुई हमसे कि ये जो प्रॉफिट है ये इक्वली बढ़ गया। तो मैंने आपको क्या बताया था? जो गलती हो जाती है उसे ठीक करो। यानी जो गलती से प्रॉफिट इक्वली बढ़ गया है, पहले उस प्रॉफिट को वापस ले लो और वापस लेने के बाद सही तरीके से बांट दो। सिंपल। ठीक है, तो वही हम करेंगे इस क्वेश्चन में। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ पे हमारे तीन है, रिया, मोना और निशा। ठीक है, रिया, मोना और निशा, ये हमारा क्या है यहाँ पर? हाँ, अब देखो, हमें करना क्या है? हमने गलती से इनको प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया होगा, गलती से। ठीक है, ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है, ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है, ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है। तो जब हमने इनको जो प्रॉफिट जब इनको मिला होगा, तो इनका अकाउंट क्रेडिट हुआ होगा या डेबिट हुआ होगा? पहले मुझे ये बताओ, इनका अकाउंट डेबिट हुआ होगा या क्रेडिट हुआ होगा? इनका अकाउंट क्रेडिट हुआ होगा जिस समय इनको वो प्रॉफिट मिला था।
तो अब हम उल्टा कर रहे हैं, क्योंकि जो गलती से इक्वली प्रॉफिट बढ़ गया इनमें, वो हम इनसे वापस ले रहे हैं। तो जब हम वो प्रॉफिट इनसे वापस लेंगे तो इनको डेबिट करेंगे। ठीक है, तो हमने इनको कितना प्रॉफिट गलती से इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, पहले वो पता करना पड़ेगा हमें। देखो तीनों साल का जो प्रॉफिट था वो कितना था, 1,84,000 और 1,06,000। तो इन तीनों को पहले हम प्लस करेंगे। ठीक है, तो 1,40,000, 84,000 और 1,06,000, ये तीन थे हमारे। तो इनका टोटल अगर आप करेंगे तो 3,30,000 होता है। ठीक है, अब ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गया, यानी इक्वली मतलब रिया को भी 1,10,000 रुपये मिला होगा, इक्वली जमा करूंगा। ठीक है, मोना को भी 1,10,000 रुपये हमने गलती से दे दिया होगा, और 1,10,000 रुपये हमने जो निशा है उसको भी मिल गया होगा। तो अब हम इनसे वापस ले रहे हैं, तो जब भी हम ये प्रॉफिट वापस लेते हैं तो हम क्या करेंगे, इनको डेबिट करेंगे। तो 1,10,000 रुपये इससे वापस ले लो, यानी इसको डेबिट करना, वापस लेना मतलब डेबिट करना। इससे भी वापस ले लो और इससे भी वापस ले लो। जैसे ही हम इनसे वो पैसे वापस ले लेंगे, ये सारे पैसे किसको मिल जाएंगे, ये सारे पैसे मिलेंगे फर्म को। किसको मिलेंगे, फर्म को। तो फर्म के अकाउंट में क्या हो जाएगा, देखो इनके अकाउंट से पैसे गए तो इनको हमने डेबिट किया, तो फर्म को मिलेंगे तो फर्म को हम क्रेडिट करेंगे। ठीक है, तो फर्म को पैसे मिल गए, कितने पैसे मिल गए, 3,30,000। मैंने यहाँ पर एक गलती ये की है कि यहाँ पे एक कॉलम और बनना चाहिए था, वो मैंने बनाया नहीं गलती से। मैं ऐसा करता हूँ, जो कॉलम यहाँ बना था वो मैं यहाँ लिख देता हूँ, और आपको ये एग्जाम में करना है। क्या लिखना है आपको, कि प्रॉफिट रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड। जो प्रॉफिट, ये आपको लिखना है सेंटेंस, कि हमने गलती से जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, प्रॉफिट गलती से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, वो हमने क्या करा, वापस ले लिया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे लिखना है प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड। प्रॉफिट बचना कितना चाहिए था, ये जो 3,30,000 रुपये है, ये किस रेशियो में बचना चाहिए था, ये बचना किस रेशियो में चाहिए था। अच्छा, अब ये, हाँ पहले तो हमने इनसे प्रॉफिट वापस ले लिया तो इसको क्रेडिट किया, अब जब ये प्रॉफिट इनको वापस देंगे तो यहाँ से माइनस हो जाएगा वापस, है ना। तो ये 3,30,000 रुपीज अब हमने इनको दे दिया। किस रेशो में दिया, जो रेशो इन्होंने बोला था एक्चुअल में मिलना चाहिए था, क्या रेशो था, 3:2:1, उसी रेशो में हमने इनको वापस कर दिया। तो चलो वापस कर देते हैं। ठीक है, 3:2:1 में अगर हम करेंगे तो 3,30,000 को डिवाइड करेंगे 6 से, तो 55,000 हो गया। तो 55,000 मल्टीप्लाई बाय 3। तो इन रिया को मिलना, देखो 3:2:1, तो इस हिसाब से रिया को कितना मिलना चाहिए था क्रेडिट में। देखो पहले जो हमने गलत प्रॉफिट बाहर दिया था वो इसे ले लिया, अब जो सही प्रॉफिट है वो इसको दे दो। ठीक है, देने का मतलब इसको क्रेडिट कर दो। कितना क्रेडिट करना है, कायदे से इनको 1,65,000 मिलना था। ठीक है, मोना को मिलना था 1,10,000 और निशा को मिलना था 55,000। आप समझ रहे हो, देखो हमने इसको 1,10,000 रुपये दे दिया था, लेकिन मिलना कितना है, 1,65,000। तो इसका मतलब इसको 1,10,000 तो पहले ही मिल चुका है ना, तो अब हमें जो डिफरेंशियल अमाउंट है वो इनको पे करना पड़ेगा। इस क्वेश्चन को करने का सिंपल तरीका ये है, पहले आप सबका टोटल करो, सबका टोटल करो। तो 1,10,000, 1,65,000, 1,10,000, 1,10,000, 1,10,000, 55,000। ठीक है जी, अब आप इन दोनों में डिफरेंस देखो। जैसे बैलेंस शीट निकालते हैं ना, वैसे करना है आपको। तो एक बार बताओ, ये निशा की डेबिट साइड और क्रेडिट साइड दोनों को बराबर करने के लिए मुझे यहाँ पे 55,000 लिखना पड़ेगा कि नहीं लिखना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पर 55,000 लिखना पड़ेगा। इन दोनों, ये तो ऑलरेडी बराबर है तो इनमें तो कुछ करने की, ये दोनों तो ऑलरेडी बराबर, कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इन दोनों को बराबर करने के लिए मुझे यहाँ पर 55,000 लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब एक बात सोचो, अ, इसको 1,10,000 रुपये मिल चुका है, लेकिन 1,65,000 रुपये मिलना था, तो कितने और मिलने हैं इसको, 55,000। तो जब किसी पार्टनर को पैसे देने होते हैं तो उसे हम क्या वो करते हैं, हम उसे क्रेडिट करते हैं। ठीक है, और देखो इसको मिलने चाहिए थे 55,000, लेकिन हमने इसको दिए कितने थे, 1,10,000। तो इससे वो पैसे वापस लेने हैं। ठीक है, जो एक्स्ट्रा बढ़ गया था,
तो 55,000 हम इसके अकाउंट से डेबिट कर देंगे। ठीक है, नॉर्मली क्या होता है, कभी कभी हम यहाँ पर गलती कर देते हैं, इसको डेबिट करना है क्रेडिट करना है। तो एक सिंपल तरीका मैं बताता हूँ। मैंने तो क्या किया, सबका टोटल किया, फिर डिफरेंशियल अमाउंट देखा। तो देखो इन दोनों साइड को बराबर करने के लिए मुझे 55,000 यहाँ पे लिखना पड़ेगा ना, क्योंकि जब मैं 55,000 इस 55,000 में जोड़ूंगा तभी ये साइड में 1,10,000 हो जाएगी, और ये ऑलरेडी है। सेम एज इट इज यहाँ पर 1,10,000 यहाँ पे था, 1,65,000 यहाँ पे था। ये मैं बहुत सिंपल तरीका बता रहा हूँ, उनको जिनको डेबिट क्रेडिट का कोई नॉलेज नहीं है उनके लिए ही। ठीक है, तो इन दोनों को बराबर करने के लिए मुझे 55,000 यहाँ पे लिखना था। ठीक है ना, तो ये दोनों साइड भी बराबर होगी। जैसे ही जब आपका डिफरेंस निकल जाता है, अगर ये डिफरेंशियल अमाउंट आपका डेबिट में आया तो जर्नल एंट्री करते समय आपको उसे क्रेडिट करना है, और अगर ये डिफरेंशियल अमाउंट आपका क्रेडिट में आया तो आपको जर्नल एंट्री करते समय डेबिट करना है। ठीक है, तो उल्टा करना है, अगर क्रेडिट में आया तो डेबिट करना है। तो इसकी अगर मैं जर्नल एंट्री करूंगा तो वो जर्नल एंट्री में करूंगा। दोस्तों एक बात मैं बताता हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट ये जर्नल एंट्री है। आप वर्किंग सही करके आओ, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जर्नल एंट्री के भी मार्क्स होते हैं इसमें। अगर आपने जर्नल एंट्री गलत होगी ना तो मार्क्स कट जाते हैं आपके। मान लो अगर 3 नंबर का क्वेश्चन है तो हो सकता है 1.5 नंबर दे वो, और आपके 1.5 नंबर सिर्फ जर्नल एंट्री को। तो जर्नल एंट्री में मैंने आपको क्या बताया था, अगर ये डेबिट साइड में डिफरेंशियल अमाउंट आता है तो हमें इसे क्रेडिट करना है। ठीक है, तो यानी जो रिया होगा उस वो नीचे आएगी, मतलब नीचे आएगी, मतलब रियाज कैपिटल अकाउंट जो है वो क्रेडिट होगा, रियाज कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा। डेबिट में किसका अकाउंट है, निशा, यानी निशा के अकाउंट में से, कैपिटल अकाउंट में से डिडक्ट होके रिया को मिल जाएंगे, खत्म। क्योंकि इसका तो कुछ है ही ना, इसको तो जितना मिलने चाहिए थे गलती से भी उतने ही मिले, सही तरीके से भी उतने ही मिले। तो ये हमारी जनरल एंट्री हो गई। ठीक है, और यहाँ पर ये हमारी जनरल एंट्री हो गई, और यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, बीइंग अमाउंट redistributed and adjusted as necessary। बस ये आपकी एंट्री होगी। ठीक है, 1.5 मार्क्स आपको इसका मिल जाएगा और 1.5 मार्क्स आपको इसका मिल जाएगा। ओके, चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं फटाफट। अब मैं थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन कराऊंगा ताकि और ज़्यादा क्लैरिटी आए। ठीक है, क्योंकि आसान क्वेश्चन तो कोई भी कर लेगा, आप भी ये सोच रहे होंगे मन में। चलो मुश्किल क्वेश्चन करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन भी मुश्किल लग रहा है मुझे। ठीक है, चलिए एक काम करते हैं, ये दोनों क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, पहले ऊपर वाला करते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 71 आपकी बुक में। अगर कुछ अपडेट हुआ होगा बुक में तो क्वेश्चन नंबर चेंज हो गया होगा, बाकी क्वेश्चन ये होगा आपकी बुक में। चलिए शुरू करते हैं। तो देखो सबसे पहले हमें करना क्या है, हमें पहले अपना फॉर्मेट बना लेना है। ये फॉर्मेट बहुत नेसेसरी है। कितने पार्टनर है, ए बी सी 3 पार्टनर है, 3 पार्टनर के हिसाब से यहाँ पे अपना फॉर्मेट पहले बना लो, उसके बाद हम बाद में करते हैं। ठीक है, क्योंकि जो प्रॉफिट गलती से डिस्ट्रीब्यूट होगा वो पहले हमें वो वापस लेना है, उसके बाद ए बी सी। ठीक है, ये हमारी क्या है, ये हमारी है क्रेडिट, सॉरी क्रेडिट डेबिट, क्रेडिट डेबिट। ठीक है, चलो तो देखो ये पार्टनर है हमारे, ए बी सी पार्टनर है। तो नेट प्रॉफिट कितना था फर्म का, नेट प्रॉफिट था भैया 30,000 रुपये, विच हैज़ बिन ड्यूली डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर इन देयर एग्रीड रेशो। ठीक है, ये प्रॉफिट था जो इस रेशो में बटना था।
ठीक है, बटना है, which has been duly distributed. It is noticed that on 10th April 2019 that the under mentioned transaction were not passed through the books amended. दोस्तों प्रॉफिट ये बढ़ गया, मतलब ये जो 30,000 रुपए हैं ये इनमें बढ़ गए, किस रेशो में बढ़ गए, एबीसी में 3:1:1। लेकिन बटने के बाद पता लगा कि ये चीजें तो हमने काउंट ही नहीं किए, मतलब ये चीजें तो हमने, देखो सबसे पहले क्या होता है नेट प्रॉफिट में, जब आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हो तो उसमें इस नेट प्रॉफिट में से पहले आपको ये सभी चीजें जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना होता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वापस ऐड करना होता है, पार्टनर को सैलरी देनी होती है, कमीशन देना होता है, उसके बाद जो बचता है वो बचता है ना पार्टनर्स में। लेकिन हमने इसमें से ये कुछ भी दिए बिना डायरेक्टली ये 30,000 रुपये डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो जो गलती हो गई उसे ठीक करो। ठीक है, चलो हमें करना क्या है, यानी जो 30,000 रुपये जो गलती से डिस्ट्रीब्यूट हो गया पहले इसे वापस ले लो, वापस ले लेंगे हम। तो वो जो 30,000 किस रेशो में, 3:1:1, 3:1:1। तो जो गलती से डिस्ट्रीब्यूट हो गया कितने रुपए थे, वो 30,000 रुपये थे, तो 30,000 रुपये में से इसको कितने मिले होंगे, 3, 4, 5। तो 30,000 रुपये को 5 से डिवाइड करो तो कितना हो जाएगा, 30,000 डिवाइडेड बाई 5 होता है 6,000। तो 6,000 3 जा 1800, 18,000। तो 18,000 इससे ये यहाँ पे मैंने दोबारा वही गलती कर दी भाई, शिट, मैं फॉर्मेट बनाते समय ना हमेशा ही गलती करता हूँ। ये काम करता हूँ, नीचे बना देता हूँ, ठीक है वापस बना देता हूँ। सबसे पहले हमें एक पर्टिकुलर कॉलम बनाना होता है दोस्तों, आप एग्जाम में जब आप करेंगे तो आपको भी बनाना पड़ेगा पर्टिकुलर वाला कॉलम, ठीक है। अब ए बी सी, ठीक है, ए बी सी और ये फर्म, ठीक है, फर्म के भी दो होते हैं। देखो ये जो हम फर्म बनाते हैं ना ये एक प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट होता है, अगर आप ध्यान से देखें तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट ही होता है, अगर आप देखें ध्यान से तो, ठीक है। यही होता है, कॉलम छोटे हो जाते हैं ये लिखने की वजह से, कोई बात नहीं। डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट। अब देखो 30,000 रुपीज 3:1:1 में था, तो वो 30,000 रुपीज था वो डायरेक्टली बढ़ गया, तो पहले वो वापस ले लो। तो यहाँ पे लिखोगे प्रॉफिट रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है जी। तो यहाँ पे 18,000 रुपये इसके उसमें से डेबिट कर दो पहले, 6,000 इसमें से डेबिट कर दो, 6,000 इसमें से डेबिट कर दो, ये तीनों वापस फर्म में वापस आ जाएंगे। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ, ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है एक तरह से, क्योंकि ये प्रॉफिट वापस लेकर हमने क्या करा, नेट प्रॉफिट वापस क्रेडिट साइड में लिख दिया एक तरह से, ये समझ लो। उसके बाद अब इसमें से चीजें बांटते जाओ, जैसे हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते समय सैलरी देते थे, कमीशन देते थे, फिर यहाँ से माइनस करते जाते थे ना, जैसे ही हम माइनस करते थे तो ये पार्टनर्स के अकाउंट में क्रेडिट हो जाता था, तो डिट्टो वही करना हमें यहाँ पर, ठीक है। चलो करते हैं। तो यहाँ पर देखो क्या क्या चीज़ है, यहाँ पर सबसे पहले इसने बोला है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था 6% पर एनम, तीनों का कैपिटल कितना 50,000, 40,000, 30,000। तो देखो 6% के हिसाब से कितना हो जाएगा, 6 5 जा 30, 3,000 रुपये हो जाएंगे, 6 4 जा 24 यानी 2,400 रुपये हो जाएंगे, और 6 3 जा 18, 1,800 रुपीज़ हो जाएगा। तो चलो यहाँ पे लिखते हैं, तो यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें वापस डिस्ट्रीब्यूट करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। कितना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इसको 3,000 रुपीज देने थे क्योंकि 50,000 रुपीज था इनका, इनका 40,000 रुपीज था, तो 2,400 हो गया 6% के हिसाब से, शायद मैं सही बोल रहा हूँ, 6 4 जा 24, हाँ, और 6 3 जा 18, 1,800 रुपीज इनको मिलने थे। तो टोटल कितना हो गया 3,000, 2,400 प्लस 1,800, तो 7,200, ठीक है, बहुत सिंपल है। पहले हमने वो प्रॉफिट जो गलती से डिस्ट्रीब्यूट हो गया था वो वापस ले लिया, अब हम इसमें से जो जो चीजें पहले माइनस होनी थी वो करेंगे, और जो माइनस होनी थी वो, जैसे अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम फर्म के प्रॉफिट में से माइनस करते हैं तो वो जाता किसके पास है, जाता तो पार्टनर्स के पास ही है ना, तो पार्टनर्स के अकाउंट में साथ साथ में हम क्रेडिट करते चलते हैं, ठीक है। तो ये 7,200 रुपीज हो गया, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने बांट दिया। और क्या चीज रह गया था, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। अच्छा दोस्तों इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग जो है वो हमें पार्टनर से लेना होता है, क्योंकि वो बिजनेस में से पैसा निकाल के ले गया है ना,
तो उसका इंटरेस्ट हम लेते हैं पार्टनर से, तो डेबिट होगा। ठीक है, तो 350, 250 और 150। तो 350, 250 और 150। देख लो मैं डेबिट कर रहा हूँ, डेबिट साइड में लिखा है मैंने तीनों अमाउंट। मैं इनके अकाउंट से काटूंगा ये पैसे और फर्म को ये पैसे मिलेंगे। ठीक है, तो कितने मिलेंगे फर्म को? 250, 350 प्लस 150, यानी 750 रुपये मिलेंगे फर्म को। नेक्स्ट एंट्री, पार्टनर को सैलरी मिलनी थी जी 5,000 रुपये और 7,500 रुपये, एक और बी को मिलनी थी सिर्फ। तो सैलरी यहाँ पे आप लिखोगे। ठीक है, ये सब हम किस लिए दे रहे हैं? क्योंकि हम पहले भूल गए थे, हमने पूरा 30,000 रुपीज़ डायरेक्टली बांट दिया था, जबकि वो 30,000 रुपीज़ में पहले ये चीज़ें बटनी थी, उसके बाद प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होना था। तो अब हम बस सही तरीका कर रहे हैं। हमने क्या करा, पहले प्रॉफिट वापस छीन लिया उनसे, हमारे पास आ गया प्रॉफिट। ठीक है, अब वो जो प्रॉफिट हमारे पास वापस आ गया, उसको हम सही तरीके से अब डिस्ट्रीब्यूट करें एक एक करके। पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया हमने, फिर सॉरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने उनको दिया, फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के पैसे हमने उनसे वापस ले लिए। अब हम सैलरी दे रहे हैं। सैलरी एक की 7,000 रुपये दी गई है क्वेश्चन के अंदर, और 7,500 रुपये, और एक की 5,000 रुपये। तो इसको 5,000 रुपये प्रोवाइड करो और इसको 7,500 प्रोवाइड करो, यानी टोटल हमने प्रॉफिट में से 12,500 रुपीज़ जो है डिस्ट्रीब्यूट कर दिए एज ए सैलरी। ठीक है, जो उनको मिलनी थी। नेक्स्ट, और क्या चीज़ है भैया? कमीशन मिलना था एक फॉर स्पेशल ट्रांजेक्शन 3,000 रुपये। तो कमीशन टू ए लिखोगे यहाँ पर, कमीशन टू ए। ठीक है, कमीशन टू ए कितना है? 3,000 रुपये। इनका कुछ नहीं था, 3,000 रुपये। ठीक है दोस्तों, इसने जो जो चीज़ें बोली थी वो हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दी। अब उसके बाद अब क्या होना था? अब जो, अब यहाँ पर देखो, 30,000 रुपीज़ हमारे पास ये आए, 750 हमारे पास ये आने चाहिए थे। तो इसका टोटल करो पहले, 30,750, सॉरी, 30,750। उसके बाद -7,200 हमें माइनस करना है। फिर हमें 12,500 माइनस करना है। ठीक है, फिर हमें 3,000 माइनस करना है। तो 8050 दोस्तों, यहाँ पर हमारा 8050 हमारा क्या आ गया यहाँ पर? जो प्रॉफिट आ गया, आप अगर देखोगे आप ध्यान से यहाँ पर, तो हमें 30,750 रुपीज़ टोटल इनकम हुई, यानी फर्म के पास पैसे वापस आ गए, और उसमें से हमने इतना इतना ऑलरेडी पार्टनर्स को बांट दिया। ठीक है, तो अगर मैं इसको दोबारा कैलकुलेट करूंगा, तो 30,750 में से जैसे ही 7,200 यहाँ पे माइनस होगा, 12,500 यहाँ पे माइनस होगा, 3,000 यहाँ पे माइनस होगा, और 8,000। ठीक है, तो हमारा 8050 यहाँ प्रॉफिट आया। और हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो भी प्रॉफिट आता था, जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द पार्टनर एमंग द पार्टनर लिखते थे हम यहाँ पर, उसको बांट दो। किस रेशो में बांटना है? किस रेशो में बांटना है? तो हमसे गलती क्या हुई थी, हमने 30,000 में से ये सब चीज किए बिना, प्लस माइनस किए बिना, हमने 30,000 डायरेक्टली बांट दिया था। तो हमने अब इसको उल्टा, मतलब रिवर्स करा। पहले हमने वो जो प्रॉफिट गलती से बांट दिया था उसको वापस लिया, फिर हमने बिल्कुल स्टेप वाइज जो जो चीज़ें उनको जिस जिस पार्टनर को मिलती है वो बांटी। अब जो प्रॉफिट यहाँ पे हमारा आया है, इसको हमें बांटना है 3:1:1 में। तो चलो बांटते हैं। 8050 डिवाइडेड बाय 3, 4, 5, 1610 आ गया, मल्टीप्लाई बाय 3। तो इनको प्रॉफिट जो था, प्रॉफिट, अब यहाँ पे एक वर्ड आएगा, प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड। प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड। कितना प्रॉफिट बचना चाहिए था इनको? 3:1 के हिसाब से 4380 इनको मिलना चाहिए था। 1610 रुपये यहाँ पर मिलना चाहिए था, 1610 यहाँ पर मिलना चाहिए था क्रेडिट साइड में। ठीक है, चलो 1610 प्लस 1610 प्लस 4830। ठीक है, चलो डिस्ट्रीब्यूट हो गया। जैसे ही आपको डिस्ट्रीब्यूट होता है, ये दोनों साइड तो आपकी बराबर हो गई। अब जैसे ये दोनों साइड बराबर होती है, क्वेश्चन हमारा खत्म हो जाता है। फिर हमें करना क्या होता है, मैंने आपको पहले भी बताया था, इन सबका टोटल करो। ठीक है, 18,350, इस साइड का टोटल करेंगे 3,000, 5,000, 3,000 प्लस 4,830, तो 15,000
830 रुपये यहाँ पे आ गए। ठीक है। हम्म। उसके बाद इस साइड का टोटल करके देखो, 6,250 है तो 6,250, उसके बाद 7,500 प्लस 2,400 प्लस 1,610, तो 11,510 आ गए यहाँ पर। ठीक है। नेक्स्ट 6,150, यहाँ पे कितना आएगा देखो, 1,800 ये है ऊपर, फिर इसमें 1,610 जोड़ना है। 1,800 प्लस 1,610, 3,410। दोस्तों मैंने क्या बताया था आपको, आपको बस ये देखना है डेबिट और क्रेडिट को बराबर करने के लिए मुझे किस साइड अमाउंट लिखना पड़ेगा। तो डेबिट और क्रेडिट को बराबर करने के लिए मुझे यहाँ पर देखो क्या, ये डेबिट साइड है क्रेडिट साइड है, तो ये कम है ना, तो इधर मुझे कुछ अमाउंट लिखना पड़ेगा ताकि दोनों साइड बराबर हो जाए। कितना अमाउंट, डिफरेंस निकालो दोनों का। 18,350 में से अगर हम माइनस करेंगे 15,830, तो यहाँ पे आएगा 2,520। कितना आएगा यहाँ पे, 2,520। ठीक है। सेम एज इट इज यहाँ पर देखो, अगर हम इन दोनों को बराबर करना है तो कितना यहाँ पे लिखना पड़ेगा, 11,510 माइनस 6,250, तो यहाँ पे 5,260 हमें यहाँ लिखना पड़ेगा दोनों को बराबर करने के लिए। अब देखो इसका टोटल भी 11,510 आएगा, इसका भी सेम, इसका टोटल भी 18,350 आएगा, इसका भी। अब ये लास्ट वाली देखते हैं हम, और बाकी जगह डैश कर देना। 6,150 में से 3,410 माइनस करेंगे, 2,740। ठीक है। दोस्तों मैंने आपको एक बात बताई थी, जब हम जर्नल एंट्री करते हैं, है ना, तो उस समय अगर ये अमाउंट क्रेडिट साइड में आता है, ये डिफरेंशियल अमाउंट जो हमने बराबर करने के लिए लिखा था दोनों साइड को, तो अगर ये क्रेडिट में आता है तो जर्नल एंट्री करते समय हम इसे क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। उल्टा करना होता है। ठीक है। इसको हम डेबिट करेंगे, और इसको हम, ये हमारा डेबिट में आया है तो इसको हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। और ये हमारा क्रेडिट में आया है, इसको भी हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। दोस्तों एक चीज़ याद रखना, आपको यहीं पे पता चल जाएगा आपका क्वेश्चन सही है या नहीं है, आपका आंसर जब आप इन दोनों डेबिट वालों को प्लस करोगे ना, ये क्रेडिट वाले के बराबर आना चाहिए। ठीक है। या क्रेडिट वाले दो होंगे तो दोनों क्रेडिट और डेबिट वाले का दोनों का टोटल सेम होना चाहिए। तो 2,520 में अगर मैं प्लस करूँ 2,740, दोनों का टोटल सेम आता है। चलो एंट्री करते हैं। तो एंट्री क्या होगी, एंट्री क्या होगी, तो हमें डेबिट करना है, किसे डेबिट करना है, हमें डेबिट करना है ए को। ठीक है। तो हम ए को डेबिट कर देंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, यहाँ पे क्या है बी, तो बी कैपिटल अकाउंट, बी को हमें क्रेडिट करना है और सी को भी डेबिट करना था, तो सी को भी डेबिट साइड में लिखना पड़ेगा। ठीक है। अब अमाउंट कितना लिखा हुआ है, 2,520 2,740। और क्रेडिट किसको करना था, बी को, बीज कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पे बी का कितना था, 5,260, 5,260। ठीक है। अब यहाँ पे बी प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड आफ्टर करेक्ट एडजस्टमेंट। ठीक है ना, ये हो गई हमारी एंट्री। दोस्तों अब एक बहुत सिंपल सी चीज देखो, ए और बी से हमने पैसे लेकर बी को दे दिए, ए और सी से पैसे लेकर बी को दे दिए, यानी हुआ क्या था, देखो सुनो मेरी बात, एक सिंपल सी बात है, 10,000 रुपए हैं, वो बटे तो तीनों ही पार्टनर में ना, बस किसी को ज्यादा और किसी को कम मिल जाते हैं, यही होता है। जो गलतियां होती है उसमें होता क्या है कि देखो पार्टनर तो तीन ही है, अब जो पैसे बटेंगे वो तीनों में ही बटेंगे ना, और तो कोई चौथा पर्सन है नहीं, तो किसी को ज्यादा मिल जाते हैं किसी को कम। तो ये जो लास्ट में जो एडजस्टमेंट एंट्री आती है, इसमें होता कुछ नहीं, जिसको ज्यादा मिल जाते हैं उससे हम पैसे लेकर उसके अकाउंट में चले जाते हैं जिसको एक्चुअल में उतने मिलने थे। ठीक है।
तो चलिए, वीडियो बहुत लंबी हो गई है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको इस चैप्टर से रिलेटेड और सॉल्यूशंस चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखकर उस क्वेश्चन नंबर को आप लिख सकते हैं, पेज नंबर आप लिख सकते हैं, मैं आपको वो सॉल्व करके दूँ। थैंक यू वेरी मच।